Very good morning, 8th class. How are you, children? How are your studies going on? Take care of yourself as it's winter season now. ठंड बहुत बढ़ रही है बच्चों. Take care of yourself and start studying also. I have already sent you notes of previous chapter. लिख लो उसे कॉपी में, और जब आपकी कॉपी चेकिंग होगी नोट्स कंप्लीट होने चाहिए सब बच्चों के. ओके? Now, coming back to our chapter, we have started reading about the Indian Parliament. हमने पहले पढ़ा why we have adopted parliamentary form of government, and in our last class हमने we have read about the qualifications and everything that MPs require, और हमने parliamentary form of government या universal adult franchise क्यों adopt किया ये हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेसन में. और ये देखा था कि आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट every member of parliament takes an oath in the to follow the constitution of India. So once they are elected in the parliament, they take oath. जब वो शपथ ले लेते हैं, then they are members for 5 years. Then what happens? See, the president addresses the members of the two houses together once a year. Every year एक बार मीटिंग ऐसी होती है जिसमें बोथ द हाउसेस, द लोकसभा एंड राज्यसभा, उनकी जॉइंट मीटिंग होती है और जिसे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं. एड्रेस का मतलब भाषण देना वहां पर, जिसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों बैठते हैं. देयर आर जनरली 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर. एक साल में 3 बार पार्लियामेंट के सेशन होते हैं. इफ नीड बी अ स्पेशल सेशन में ऑल्सो बी हेल्ड. और अगर ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, कोई रिक्वायरमेंट है जिसके लिए सारे मेंबर्स से डिस्कशन होना ज़रूरी है, तो स्पेशल सेशन भी कॉल कर लिया जाता है. The Constitution had laid down that the interval between 2 sessions of the Parliament should not exceed 6 months. And it's written in our Constitution. देखो वैसे तो 3 of course हो ही जाएंगे ना. किस लिए हो जाएंगे 3 सेशंस? बिकॉज इट्स रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन कि एक से दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए क्या होता है, 3-4 मंथ्स के बाद एक सेशन हुआ, तो फिर 3-4 मंथ्स के बाद दूसरा और तीसरा. तो जनरली देर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंडक्टेड कौन सी 2 लैंग्वेजेस हैं मेजर? English and in Hindi. But in certain cases, if a member does not know either of the two, क्योंकि इंडिया के अलग अलग स्टेट से मेंबर्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ रहे हैं, and it may be possible they don't know either Hindi or English, then what happens? The speaker can allow him to express himself in his own mother tongue. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, वो हमने पढ़ा था लास्ट लेसन्स में. तो उन लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस में से किसी में भी वो मेंबर अपनी बात पार्लियामेंट में बोल सकते हैं. जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश. हिंदी इंग्लिश जनरल है जिसमें वहां पर डिस्कशन होता है. द कोरम ऑफ द लोकसभा इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मेंबर्स. कोरम का मतलब होता है कि इतने अमाउंट ऑफ, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. तभी मीटिंग, एक कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जितने मेंबर्स का होना जरूरी है, व्हाट इज इट नोन एज कोरम. और कोरम कितना है लोकसभा का? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. जो भी लोकसभा की उस समय मेंबरशिप हो, मेंबर्स प्रेजेंट इलेक्ट हो, उसका 1/10. जब इतने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं तभी लोकसभा की मीटिंग कंडक्ट की जाती है. It means it cannot function unless 1/10 of its total members are present. और ये अलग हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं कि हमेशा there are 545 members. हमने पढ़ा था ना, लोकसभा हैज 545 members. लेकिन कोई सीट वेकेंट है या किसी वजह से वो मेंबर्स अपॉइंट नॉमिनेट नहीं कर पाए हैं प्रेसिडेंट, तो उस प्रेजेंट टाइम में जो भी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसका 1/10 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है.
द फर्स्ट आवर ऑफ ईच डे सिटिंग, जब भी डे स्टार्ट होता है पार्लियामेंट में, जो फर्स्ट आवर है, पहला घंटा, इट्स रिजर्व्ड एज क्वेश्चन आवर. फर्स्ट आवर क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर, when members of the parliament can draw the attention of the house to matters of utmost importance. When members can ask question, उन जो भी इशू वो पार्लियामेंट के सामने, लोकसभा के सामने लाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं. एंड देयर आफ्टर अदर मैटर्स आर टेकन अप. उसके बाद नाउ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ लोकसभा. द स्पीकर, अध्यक्ष जो होते हैं, जो पूरी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है. देखो क्या क्या करते हैं स्पीकर. आफ्टर द जनरल इलेक्शंस आर ओवर, एक बार लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, एंड द लोकसभा इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विद द डिक्लेरेशन बाय द इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ लोकसभा इज ओवर, देन द फर्स्ट थिंग फॉर द लोकसभा टू डू इज, तो पहला काम जो लोकसभा करती है वो क्या है? टू इलेक्ट इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन. और ये ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पॉपुलरली क्या कहलाते हैं? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. द डेप्यूटी स्पीकर एक्ट्स एज द स्पीकर व्हेन द लेटर इज नॉट प्रेजेंट. मान लीजिए उस दिन लोकसभा में स्पीकर नहीं आ पाए किसी वजह से, तो उनकी जगह मीटिंग्स कौन कंडक्ट करता है? द डेप्यूटी स्पीकर. तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ लोकसभा जो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं. The speaker performs various important functions. Now see a long list, कितना लंबा पैराग्राफ है. These are the functions of the speaker. Speaker क्या क्या करते हैं देखते हैं. He presides over the meetings of the Lok Sabha. अध्यक्षता करते हैं. Resolution or bills cannot be moved